नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार की राजनीति में दो ऐसी नई बातें हो रही हैं जिसकी चर्चा बिल्कुल नहीं हुई है। वो दो नई बातें क्या हैं, वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि प्रशांत किशोर बिहार में काफ़ी सक्रिय हैं और उनकी पूरी राजनीति की जो दिशा है, जो जिस मार्ग पर वो बढ़ रहे हैं, वो मार्ग पर आज तक कोई सफल नहीं हुआ। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है वो मैं बताऊंगा। देखिए, हर चीज़ का एक नियम होता है। जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, उसका नियम है, वो नीचे ढलान की तरफ पानी बहेगा। पानी कभी नीचे से ऊपर स्वाभाविक रूप से बह नहीं सकता। तो ऐसे ही हर चीज़ का एक नियम है। सैकड़ों लोगों का अनुभव है, सभी राजनीतिक पार्टियों का अनुभव है, और उस अनुभव के खिलाफ प्रशांत किशोर एक नया चीज़ करना चाहते हैं, उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं, जो सफल होने में जिस पर बहुत सवाल है। और मेरा मानना है कि वो सफल इस तरह से तो नहीं होंगे। तो वो क्या है उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, ये मैं बताऊंगा। और दूसरी बात बताऊंगा कि तेजस्वी यादव अभी बिहार के यात्रा पर हैं। वो राहुल गांधी की कुछ चीज़ों को लागू कर रहे हैं। राहुल गांधी के जो स्टाइल है, जो काम करने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, उसको किस तरह से बिहार में लागू कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी की छाप तेजस्वी यादव पर दिखाई पड़ रही है। ये दूसरी बात मैं करूंगा। आइए पहली बात करते हैं कि प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल, भारत में कोई भी राजनीतिक दल या राजनीति भी वही सफल हुई है जो सत्ता के खिलाफ लड़ी है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो सत्ता का समर्थन करते हुए विकास कर जाए। आप इतिहास उठाइए, अंग्रेज सत्ता में थे, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज के खिलाफ कांग्रेस लड़ी तो कांग्रेस बढ़ी, कांग्रेस पूरे देश की पार्टी बन गई। महात्मा गांधी लड़े तो महात्मा गांधी देश के नेता बने, नेहरू बने, अंबेडकर बने। तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े वो कांग्रेस या गांधी अंग्रेजों के समर्थन में नहीं काम कर रहे थे। वो भगत सिंह के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। वो स्वतंत्रता के लिए जो चाह रखने वाले लोग थे उनके खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। वो प्रेमचंद के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, बल्कि स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो एक स्वतंत्रता आंदोलन में आप देखते हैं, उसके बाद देखिए लोहिया, कांग्रेस सत्ता में आई तो कांग्रेस के खिलाफ लड़े लोहिया, तो लोहिया की राजनीति बढ़ी। वाजपेयी लड़े तो वाजपेयी आगे बढ़े, वो नेता बने। तो कांग्रेस के खिलाफ लोहियावादी कम्युनिस्ट पार्टियां और वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी, ये लोग लड़ रहे थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया तो देखिएगा कि कांग्रेस लड़ रही है उस सरकार के खिलाफ और कांग्रेस का विकास हो रहा है। अभी उसकी सीटें लोकसभा में दोगुनी हो गई। तो कोई भी पार्टी का जन्म जो है वो सत्ता से लड़ते हुए होता है और सत्ता से लड़ते हुए ही उसका विकास होता है। ऐसा कोई उदाहरण भारतीय इतिहास में नहीं मिलता है जिसमें कोई पार्टी सत्ता का समर्थन करते हुए उसका जन्म हो। जन्म तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसका विकास नहीं होगा। आप कांग्रेस पार्टी जो है वो अगर अंग्रेजों का समर्थन करती और जो लोग अंग्रेज हटाओ कह रहे थे उन्हीं के खिलाफ अगर लड़ने लगती तो क्या कांग्रेस पार्टी विकसित होती? नहीं होती। तो लोहिया, वो इसी तरह से जेपी, ये सारे लोग जो है सत्ता के खिलाफ लड़े, इसीलिए इनकी राजनीति को जगह मिली, जनता इनके साथ गई। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जो सत्ता में है उनके खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। मजेदार बात यह है, ये उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर यहाँ पर 20 साल से हैं, सत्ता में हैं, नीतीश कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी का शासन, इन्हीं दोनों लोगों का शासन सबसे ज़्यादा समय रहा है 2005 से लगातार। तो इनके खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। केंद्र में 10 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो केंद्र की नीतियों के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। तो न केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, न बिहार में भाजपा और जनता दल यू की जो सरकार है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं किससे? विपक्ष से लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव से लड़ रहे हैं। तो ये तो उल्टी गंगा बहाने की कोशिश है। विपक्ष से लड़के कोई भी आज तक पार्टी बनी नहीं है।
बनाने को आप बना सकते हैं और वो चलेगी नहीं, लेकिन चलेगी वही पार्टी, बढ़ेगी वही पार्टी, फलेगी फूलेगी वही पार्टी जो सत्ता से लड़ेगी, जो सत्ता के दमन से लड़ेगी और सत्ता जो हक नहीं दे रहा है, अधिकार नहीं दे रहा है, उस हक अधिकार के लिए जो लड़ेगी पार्टी, वही पार्टी विकसित हो रही है, होगी। तो प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो सत्ता से नहीं लड़ रहे हैं, विपक्ष से लड़ रहे हैं। और इनके अनुसार, इनके पैटर्न पर चलने वाला, इनके मार्ग पर चलने वाला भारत में कोई राजनीतिक दल नहीं है। हाँ, एक समूह है, वो है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया भी विपक्ष से लड़ता है और प्रशांत किशोर भी विपक्ष से लड़ रहे हैं। रोज तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं, नौवीं फेल है तो ये है वो है, बहुत तरह की बातें, रोज तेजस्वी पर हमला, तो विपक्ष के खिलाफ। अब वो, और जो तेजस्वी यादव का जनाधार है उसी के बीच वो ज़्यादा जा रहे हैं, मुसलमानों के बीच सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं वो। तो मुसलमानों में भी वो जो मुसलमानों पर धार्मिक भेदभाव के कारण उन पर हमले हो रहे हैं, उस पर वो चुप रहते हैं। मुंबई में ट्रेन में क्या हुआ वो देखा आपने, हरियाणा में क्या हुआ, जगह जगह क्या होता है हम देखते हैं, सरासर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस पर वो चुप हैं। वक्फ पर वो एक बार बोल दिए, लेकिन वो उस पर वो उनका मुद्दा नहीं है। तो ये पूरा जो है वो मुसलमानों को जीतना है, तो उसके लिए भी लालू यादव तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं कि मुसलमानों का इन्होंने इस्तेमाल किया। तो विपक्ष से लड़ रहे हैं। यही रोज सांप्रदायिक बयान देने वाले भाजपा के मंत्री हैं जो सांप्रदायिक बयान देते हैं, हमेशा घुसपैठिया आ रहा है और इस धर्म की संख्या बढ़ जाएगी, उस धर्म की घट जाएगी, तो इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन उस पर वो प्रशांत किशोर बोल नहीं रहे हैं। तो मुसलमानों को भी वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। तो विपक्ष के खिलाफ लड़के प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को सफल कर लेंगे, इस पर तो मुझे शक है, क्योंकि आज तक भारत में ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात कि तेजस्वी यादव पर जो छाप की मैंने बात की कि राहुल गांधी की एक छाप दिखाई पड़ रही है, वो इस तरह से कि तेजस्वी यादव जो अभी यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा का नाम पहले आभार यात्रा घोषित किया गया था, मीडिया में घोषित किया गया था, और उस यात्रा का नाम 2 दिन पहले, उसको यात्रा शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही उसका नाम बदल के कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा कर दिया गया। तो ये जो नाम में परिवर्तन है, दरअसल में ये कंसेप्ट में बदलाव है। पहले आभार यात्रा था, आप थैंक यू बोलने के लिए जा रहे थे, तो सभाएं करते आप, भाषण देते आप। अब कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ता दर्शन करेंगे और कार्यकर्ता से संवाद करेंगे। और कल उन्होंने समस्तीपुर में जो किया, आज भी समस्तीपुर में वो हैं, तो वहाँ कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं और वहाँ महिला कार्यकर्ता हैं, पुरुष कार्यकर्ता हैं, हर वर्ग के कार्यकर्ता आ रहे हैं और वो तेजस्वी यादव को बता रहे हैं, ज़मीनी स्थिति बिहार की बता रहे हैं, पार्टी की अगर कोई कमजोरी है उसको भी वो बता रहे हैं और तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा भी कि यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सुनने के लिए आए हैं, हम बोलने के लिए नहीं, कार्यकर्ताओं की सुनने के लिए आए हैं। तो ये राहुल गांधी ने शुरू किया, भारत की राजनीति में एक नया तरीका संवाद का शुरू किया। पहले अभी तक का यही एक मान्य तरीका था कि नेता जाते हैं और मंच सजा हुआ रहेगा और पहले से लोग भाषण देते रहेंगे और वो जाएंगे और सीधे अपना भाषण देंगे और फिर वहाँ से चले जाएंगे। तो ये नेताओं का, राजनीति का यही स्टाइल रहा है भारत में। राहुल गांधी ने एक नया स्टाइल दिया इस देश में, एक नई शैली दी राजनीति की। वो शैली है भारत जोड़ो यात्रा से निकली, जिसमें वो लगातार लोगों की बात सुन रहे थे, दिन भर सुनते थे और शाम को किसी सभा में 15 से 20 मिनट बोलते थे। तो कार्यकर्ताओं को सुनने पर ज़्यादा जोर, ये राहुल गांधी ने शैली विकसित की है और वो लगातार अभी भी उनकी एक तरह से यात्रा जारी रहती है। वो आते हैं तो लोगों से, विभिन्न तरह के लोगों के बीच जाते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। तो तेजस्वी यादव ने भी अपनी यात्रा का नाम बदला, कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा इसका नाम रखा। तो तेजस्वी का जोर अब सुनने पर है। तो ये मुझे लगा कि ये राहुल गांधी की ही एक छाप है, अच्छी छाप है। अच्छी चीज़ों का अनुसरण करना, उसको लेना, उसको कहते हैं कि ज्ञान कहीं से भी आए,
अच्छी चीज़ें कहीं से भी आएँ वो लेना चाहिए, उसमें कोई हिचक नहीं, कोई अहंकार की बात नहीं। तो राजद समर्थकों के लिए भी ये कोई छोटा होने वाली बात नहीं है कि वो राहुल गांधी की तरह ही जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों की सुनने पर जोर दे रहे हैं। तो ये अच्छा काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि सुनने पर उनका जोर है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।